नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी समाचार। बात की जाए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, और भोपाल की जो जिला पंचायत चुनाव हुए, जिला पंचायत के सदस्य जीते। महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बात यहाँ हो रही है कि तमाम आपने हमारे इंटरव्यू विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, मंत्रियों को देखे होंगे। आज हम जो शख्स हमारे साथ हैं वो विक्रम भालेश्वर हैं, जिला पंचायत सदस्य जीते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पैदल यात्रा करते रहे अपने क्षेत्र में। बैरसिया विधानसभा के तमाम जो इनके जिला पंचायत के क्षेत्र में आते हैं, पैदल यात्रा की, चप्पल भी नहीं पहनी, आज भी नहीं चप्पल पहनते। सबसे बड़ी बात है। और तमाम आपने जो जिला पंचायत के चुनाव होते हैं धन बल, बाहुबल और पैसे के दम पर, लेकिन एक कांग्रेस का ही कहता है कि जब बात आती है तो सामान्य वर्ग रूप में रहना, उसी में अपना जीवन व्यतीत करना और चुनाव लड़ना और फिर जीतना महत्वपूर्ण बात हो जाती है। तो विक्रम भालेश्वर हमारे साथ हैं जो जिला पंचायत का चुनाव जीते हैं। बैरसिया विधानसभा क्षेत्र में उनकी वार्ड भी आती है, चर्चा भी करते हैं। कौन सी वार्ड से आप जीते हो, क्या स्थिति रही है आपकी चुनाव? मेरा वार्ड आता है भोपाल जिला पंचायत के वार्ड क्रमांक 8 में। जी। मैं सामान्य सीट से जीता हूँ, ओबीसी से आता हूँ। और मेरे सामने बड़े ही मजबूत कैंडिडेट थे। जी। मैं लगातार जनता के बीच में रहा, नंगे पैर पदयात्राएं की, गांव-गांव जाता था। लोगों के बीच में मेरे परिवार जैसे संबंध थे, भाई बेटा की तरह लोग मानते थे। और जब जिला पंचायत का चुनाव आया तो कई तरह की बातें लोगों ने की, वो लुभावने वायदे भी किए। इसके बावजूद पैसे और बाहुबली ताकत के बावजूद मेरे को अच्छी लीड से लोगों ने चुनाव जिताया। और कई जगह ऐसी स्थिति बनी जहां मेरे प्रतिद्वंदी थे, उनके गांव में जाके मैं पोलिंग जीता हूं। और ज़्यादा विशेष कोई मेरे पास फालतू पैसा भी नहीं था, ना मैंने खर्च किया। ईमानदारी से मेरे को जनता ने चुनाव जिताया है। जिला पंचायत चुनाव कांग्रेस जीती, ज़्यादा सीटें भी भोपाल में जीती, जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं बना पाई। क्या कारण हो जाता है, या नेतृत्व कमजोर पड़ जाता है कांग्रेस पार्टी का, या संगठन मजबूत नहीं? क्या स्थिति बनी जो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव नहीं जीत पाई, या क्या गतिविधि रही? एक्चुअल में क्या है, ये चुनाव इंडिपेंडेंट हुआ और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे उनको क्षेत्र की जनता ने बेहद सहयोग दिया और साथ दिया, जिसके कारण कांग्रेस के उम्मीदवार जीते। लेकिन अपनी अपनी विचारधारा रहती है। कई लोग बिकाऊ थे जो बिक गए, और जो टिकाऊ और मजबूत थे, मेरे जैसे व्यक्ति को भी कई तरह के भाजपा के बड़े नेताओं ने प्रलोभन दिए। इसके बावजूद मैंने कांग्रेस नहीं छोड़ी। इसमें संगठन की भी बात नहीं आती है। संगठन इसमें अगर पार्टी लेवल पे चुनाव होता तो ये मान लेते हो सकता है मेरे जैसे को टिकट नहीं मिलता और मैं इंडिपेंडेंट लड़कर चुनाव जीत कर फिर उधर भाजपा में जाता या पार्टी बदलता, तो मानते कि संगठन की गलती के कारण मुझे टिकट नहीं मिला था, मैं इंडिपेंडेंट जीता, इसलिए मैंने पार्टी छोड़ दी। इसमें जो जीतने वाले लोग थे वो ही मैं मानूंगा कि अच्छी सोच के नहीं थे। 2018 का आपने चुनाव देखा, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता रहे आप। कांग्रेस पार्टी में आपके नेता सिंधिया जी राष्ट्रीय लेवल के नेता थे कांग्रेस पार्टी में। वहाँ भाजपा उन्होंने ज्वाइन की, कांग्रेस विधायक कुछ बहुत सारे गए, साथ में सरकार गिर गई। क्या देखते हैं आपके बड़े नेता ने जब दल छोड़े, बदले, आप जैसे छोटे नेताओं को जब ऑफर आते हैं तो आप लोग बड़े खड़े रहते हैं सच्चाई के साथ कि नहीं जाना है? कैसे देखते हैं अपने आप को आप? देखिए, अपनी अपनी विचारधारा होती है। कुछ लोग पैसे के पीछे दौड़ते हैं, कुछ पद के पीछे दौड़ते हैं, कुछ ऐसे रहते हैं जिनकी विचारधाराएं मजबूत होती हैं, कुछ पारिवारिक संस्कार भी रहते हैं कि जिनके खून में ही गद्दारी नहीं होती है। मैं पार्टी का सिपाही हूँ, सच्चा कार्यकर्ता हूँ, इसलिए मैंने किसी के कहने से ना तो पार्टी छोड़ी और ना कभी भविष्य में छोड़ूंगा। हमेशा कांग्रेस के लिए काम करूंगा और करता रहूंगा। 2023 में विधानसभा चुनाव, बैरसिया विधानसभा सीट है जो एससी मोर्चे से आती। कैसे देखते हैं, क्या स्थिति रहेगी पार्टी की, किनको टिकट मिलना चाहिए, कैसे आप अनुमान लगाते हैं? अब तो तमाम वार्ड घूम रहे, विधानसभा घूम रहे। देखिए, पूरे क्षेत्र के अंदर अभी भाजपा का खुला विरोध है और हर जगह किसान परेशान रहते हैं। जब खाद का सीज़न आता है तो खाद के लिए परेशान रहते हैं, और बिजली का समय आता है तब बिजली नहीं मिलती है।
और आम जन जिस तरह से परेशान है, आज खुले तौर पर भ्रष्टाचार हो रहा है। आप जनपद पंचायत में जाके देख लीजिए, आपको बिना पैसे के कोई काम नहीं देंगे लोग। और जिन लोगों को राशि मिलती है, सरपंच लोगों को, यहाँ जनपद पंचायत में ऐसा भ्रष्टाचार है, उनसे पैसा मांगा जाता है। हम लोगों से जिला पंचायत में चिट्ठी लिखवा ली जाती है कि आप 15 लाख यहाँ दे दो, 10 लाख यहाँ दे दो। इसके बाद में वहाँ से पैसा नहीं आता है और क्षेत्र के सरपंच भी परेशान होते हैं और हम लोग भी परेशान होते हैं। इसलिए इस सरकार से जनता ऊब चुकी है। और क्षेत्रीय जनता, मैं बैरसिया क्षेत्र की बात करता हूं, क्योंकि हर गांव में मैं पैदल जाता हूं, व्यक्तिगत लोगों से मिलता हूं। मैं गाय चराने वाले भी मेरे को मिलते हैं, खेतों में काम करने वाले भी मिलते हैं। सभी वर्गों से जब मैं चर्चा करता हूं तो लोग कहते हैं भैया अब तो हद हो गई, अब हम किसी भी हाल में इस पार्टी को नहीं आने देंगे। और वैसे तो इस सरकार को नकार दिया था, लेकिन हम नज़दीक से जीते थे, इस कारण पटकनी खा गए। अब की बार मेरे को लग रहा है कि जनता ऐसा बहुमत देगी कि कितनी कोशिश कर लेंगे, स्थायी 5 साल सरकार माननीय राजा साहब दिग्विजय सिंह जी और माननीय कमलनाथ साहब के नेतृत्व में चलेगी। और सभी नेता एकजुट हैं और एक ही संदेश है कि हर हाल में कांग्रेस जीतना चाहिए। जैसे कि हमारे बड़े नेता राहुल गांधी जी आज पूरे भारत की यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा, उससे उनका कद कितना बड़ा है इसका अंदाज़ा आप उस भारत जोड़ो यात्रा में जाके देखिए। मैं भी गया था उज्जैन से और आगरमालवा सुसनेर तक मैंने नंगे पैर पद यात्रा की थी पूरे उनके साथ में। तो ऐसी भीड़ रहती थी कि मेरे को 3 बार मिलवाने का प्रयास किया, उस भीड़ में मैं मिल नहीं पाया था, मेरे पैरों पे लोग चढ़ जाते थे, इस कारण मैं दूर हट जाता था। फिर मेरे को अलग से माननीय हुकुम सिंह कराड़ा पूर्व जल संसाधन मंत्री हैं, उन्होंने एक जगह जब वो चाय पी रहे थे तब मेरी भेंट करवाई कि हमारा कांग्रेस का जिला पंचायत सदस्य है, जिसने ना तो कांग्रेस से कुछ आशा की और ना भाजपा के प्रलोभन में गया, ईमानदारी से कांग्रेस के पक्ष में काम किया और ये नंगे पैर भारत जोड़ो यात्रा में आया है। तब राहुल गांधी जी बड़े खुश हुए थे और उन्होंने भी कहा कि विक्रम आप कांग्रेस के लिए काम करो, हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो बुरे वक्त में कांग्रेस के साथ हैं। जो लोग बिक जाते हैं, दल बदलू लोग हैं, आपकी पार्टी के बड़े नेता गए, मध्य प्रदेश से 22-23 विधायक गए, क्या स्थिति बन जाती है? कभी आपको ऑफर नहीं आया बैरसिया से जिला पंचायत का चुनाव जीते कि विक्रम बालेश्वर क्या कितनी डिमांड है, क्या बात है, कि ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई आपसे? कई तरह की हुई, हमें भी सीएम हाउस पे बुलाया गया था और बड़े बड़े भाजपा के नेता पीछे लगे हमारे और ऐसे ऑफर दिए थे जो हमने कभी भविष्य में सोचे तक नहीं। लेकिन मैंने स्पष्ट बोल दिया कि मैं कांग्रेस का हूं। जो हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष महोदया बनी हैं, ये भी कांग्रेसी कार्यकर्ता थीं और उनके पतिदेव ब्लॉक कांग्रेस, ये नजीराबाद ब्लॉक में आता है, इसमें उन्होंने काम किया, ब्लॉक प्रेसिडेंट रहे। लेकिन वो जब इधर उधर हो गए तब मैंने स्पष्ट बोल दिया था, वो भी गुर्जर समाज से आते हैं, हम समाज भाई थे, मैंने समाज को भी त्यागा। मैंने कहा नहीं, मैं पार्टी के मामले में इधर उधर नहीं होऊंगा। तो गलतियों से वो लोग गए, हमें कोई कहीं दिक्कत नहीं रही और आज भी हैं और यथावत बने रहेंगे। हमें कोई प्रलोभन भाजपा का कभी उधर नहीं ले जाएगा। नंगे पैर आपने पद यात्रा की, गांव में जाते हैं, किसे अपना आदर्श मानते हैं? नंगे पैर चलना बड़ा एक दुख भी है, दर्द भी होता है, भागा दौड़ी भी करते हैं। ज़्यादा आप किसान परिवार से आते हैं, किसान परिवार से बड़ी समस्याएं रहती हैं, पैसे भी नहीं है, गाड़ी घोड़े भी नहीं है, कैसे देखते हैं अपने आप को? एक्चुअल में होता क्या है, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर लोग गरीब और मजदूर किसान लोग हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे पीड़ित हैं जो धन के अभाव में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जैसे आज आप मेरे गांव में आए, आपको ये लगेगा कि राजधानी का गांव है। आप झाबुआ, इंदौर, उस साइड आदिवासी इलाके में आगे जाएंगे, अलीराजपुर, झाबुआ साइड, उधर अच्छा लोग जीवन यापन कर रहे हैं। आप नरसिंहगढ़ साइड चले जाइए। लेकिन ये पिछड़ापन इस क्षेत्र में हर जगह है। तो लोग कहा करते थे भैया हमने हमेशा भाजपा का विधायक बनाया, लगातार भाजपा के विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे और इसके बावजूद इस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। तो हम बड़ी गरीबी में जीते हैं, हमें कोई क्या समझेगा। तो मैंने कहा
कि मैं आप लोगों के बीच में सदा रहूँगा। अरे भैया, कहते हैं कि जिसकी फटी ना कभी विवाई वो क्या जाने पीर पर आई। तो मैं नंगे पैर हुआ उनके बीच में। मैं चिंता मत करो, मेरा संकल्प है नंगे पैर रह के आप लोगों की सेवा करूँगा। मैंने इस क्षेत्र में कई बड़े काम किए। पास में ये साइलो केंद्र है, उसकी बड़ी लड़ाई लड़के साइलो खुलवाया था, तो ईंट खेड़ी तक के किसान यहाँ पर अपना गल्ला तुलवाने के लिए आए थे। तो ऐसी कई मेरी खुलेआम लड़ाइयाँ चली भाजपा से भी, और काम कराए। तो उन लोगों के दुख दर्द को समझने में मुझे बड़ी आसानी होती है। तकलीफ़ होती है, मेरे भी विवाही फटती है, और अभी ठंड का मौसम है, कांटे भी लगते हैं। इसके बावजूद मैं संकल्पित हूँ, तो अडिग रहता हूँ। और देखना आप, आने वाले टाइम में बैरसिया विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस परचम लहराएगी, तब मुझे बड़ी खुशी होगी कि मेरे ये नंगे पैर यात्रा कहीं ना कहीं सफल हुई है। मैं चाहता हूँ इस क्षेत्र में कुछ करूँ, लेकिन भाजपा सरकार ऐसे आड़े आ जाती है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तकलीफ़ होती है। ये देखिए, आप पूरे गांव में आप घूमिए, ये कहते हैं स्वच्छ भारत मिशन के तहत हमने गंदगी मुक्त गाँव को किया है। यहाँ पे आप देखिए कितने शौचालय हैं, आप खुद पता चल जाएगा। तो ये इनकी सच्चाई जो है, धरातल पर कुछ और है और हवा में कुछ और है। ऐसे हालात बने हुए हैं। तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीते, 2 बार हारने के बाद भी तीसरी बार नंगे पैर चलते रहे, जनता के बीच जाते रहे, गांव-गांव से सहयोग मिला। जिला पंचायत चुनाव जीते, लेकिन कांग्रेस पार्टी इन्हें कभी नहीं छोड़ी है। विक्रम भालेश्वर हैं, बड़े ही दृढ़ता और ईमानदारी के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं। अब देखना होगा कांग्रेस पार्टी इनको क्या जिम्मेदारी देती है। 2023 का चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, तमाम ऐसे चुनाव आते रहेंगे। राजधानी समाचार से नीरज विश्वकर्मा की रिपोर्ट, कैमरामैन हर्ष कुशवाहा के साथ, बैरसिया, भोपाल, मध्य प्रदेश।